हेलो बच्चों, राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका से आज हम कक्षा 8वीं के विषय विज्ञान के पाठ 12 घर्षण के प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। उम्मीद है आपने अपनी पाठ्य पुस्तक से इस पाठ का अध्ययन कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 12 है घर्षण। इसका प्रश्न क्रमांक 1 देखिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर लिखना है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है? इसका उत्तर लिखिए। जब बॉक्स पर बल लगाकर सरकाना आरंभ कर देते हैं तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे संपर्क बिंदुओं में धंस सकें। अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। इसलिए किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। प्रश्न क्रमांक 2 है घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? इसका उत्तर लिखिए। घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक, पहला घर्षण संपर्क के दो पृष्ठों की प्रकृति, दूसरा दोनों पृष्ठों के बीच चिकनेपन की अवस्था, तीसरा दोनों पृष्ठ एक दूसरे को कितने बलपूर्वक दबाते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है माचिस के बॉक्स की खुरदरी सतह पर रगड़ने पर माचिस की तीली में आग क्यों लग जाती है? इसका उत्तर लिखिए। माचिस के बॉक्स की खुरदरी सतह पर रगड़ने पर माचिस की तीली आग पकड़ लेती है क्योंकि दोनों पृष्ठों के बीच घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है और तीली में आग लग जाती है। बच्चों, ये हम अपने घर में रोज ही देखते हैं और करते भी हैं। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लेकर उत्तर लिख लीजिए। अगला प्रश्न क्रमांक 4, कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? इसका उत्तर लिखिए। कैरम बोर्ड का पृष्ठ एवं स्टाइगर के पृष्ठों के बीच घर्षण कम करने के लिए कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर छिड़कते हैं जिससे स्टाइगर कैरम बोर्ड पर आसानी से फिसल सके। बच्चों, आपने कैरम बोर्ड देखा ही होगा और खेला भी होगा। हम उसमें कुछ पाउडर डाल देते हैं जिससे हमारी स्टाइगर आसानी से फिसल सके। लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 5, खिलाड़ियों के जूते की तली एवं वाहनों के टायरों को खांचेदार क्यों बनाया जाता है? इसका उत्तर लिखिए। खांचे जूतों की फर्श से पकड़ बनाते हैं और घर्षण बढ़ाते हैं जिससे खिलाड़ियों को दौड़ने में आसानी हो जाती है। इसी प्रकार वाहनों के टायर भी खांचेदार होते हैं जिससे सड़क से उनकी पकड़ अच्छी बनती है एवं घर्षण बल बढ़ जाता है। प्रश्न क्रमांक 6 है हवाई जहाज की आकृति पक्षी की आकृति के समान क्यों बनाई जाती है? इसका उत्तर लिखिए। पक्षी के शरीर का विकास इस प्रकार हुआ है कि तरल में गति करते समय घर्षण पर पार पाने में उनकी ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम हो। हवाई जहाज भी तरल में गति करता है, इसलिए हवाई जहाज की आकृति पक्षी की आकृति के समान बनाई जाती है जिससे कि तरल घर्षण कम हो जाए। इसका स्क्रीनशॉट लेकर उत्तर लिख लीजिए। अगला प्रश्न क्रमांक 7, विराम अवस्था में किसी बॉक्स को गतिशील करना अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना, उपरोक्त दोनों कार्यों में से कौन सा कार्य आसान है और क्यों? इसका उत्तर लिखिए। किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है क्योंकि सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। प्रश्न क्रमांक 8 देखिए। स्नेहक किसे कहते हैं तथा इसका उपयोग क्यों किया जाता है? इसका उत्तर लिखिए।
घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं। जैसे ग्रीस, तेल एवं वैसलीन स्नेहक पदार्थ हैं। स्नेहक का उपयोग मशीनों के कल पुर्जों में स्नेहक के रूप में घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9, कारण लिखिए। पहला है पहिए घर्षण कम कर देते हैं। दिए गए कथन को क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर लिखिए। बेलनाकार आकृति की कुछ पेंसिलें लेंगे, इन्हें मेज पर एक दूसरे के समानांतर रखेंगे। पेंसिलों के ऊपर मोटी पुस्तक रखते हैं। अब पुस्तक को धकेलेंगे। हम देखते हैं कि पुस्तक गतिशील होने पर पेंसिल लुढ़कती है। इस प्रकार की गति को लोटनिक गति कहते हैं। हम देखते हैं कि पुस्तक को सरकाने की तुलना में इस प्रकार गतिशील कराने में घर्षण कम हो गया। इस तरह पहिए की सहायता से भारी सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है। बच्चों, प्रश्न क्रमांक 10 देखिए। 9 का दूसरा देखिए। सर्दियों में अक्सर लोग हाथ रगड़ते हैं, क्यों? इसका उत्तर लिखिए। जब दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हैं तो घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है एवं हथेलियां गर्म हो जाती हैं, जिससे ठंड का असर कम हो जाता है। तीसरा देखिए। कमानी द्वारा तुला क्या है? कमानी द्वार तुला क्या है? इसका उत्तर लिखिए। कमानीदार तुला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें एक कुंडलित कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर प्रसार हो जाता है। कमानी के इस प्रसार की माप इसके अंशांकित पैमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारा की जाती है। पैमाने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिणाम प्राप्त होता है। बच्चों, ये सारे उत्तर आपकी पाठ्य पुस्तक से ही खोजे गए हैं। अब हम प्रश्न क्रमांक 10 देखेंगे। घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य भी। इस वाक्य को उदाहरण सहित समझाइए। उसका उत्तर लिखेंगे। घर्षण हानिकारक है क्योंकि घर्षण से वस्तुएं घिस जाती हैं, चाहे वह पेंच, बॉल बेयरिंग, मशीनों के कल पुर्जे, जूते के सोल, वाहनों के टायर ही क्यों न हो। घर्षण लाभदायक भी है क्योंकि घर्षण के कारण हम चल सकते हैं, पेन अथवा पेंसिल से लिख सकते हैं। घर्षण के ही कारण वाहन सड़क पर दौड़ते हैं। घर्षण के कारण माचिस की तीली आग पकड़ती है। तो बच्चों, इस प्रकार हमारा पार्ट 2 समाप्त होता है। पार्ट 12 समाप्त होता है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो जाए। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।